अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं भाई आप लोग। मेरा नाम है काशिफ बारी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के प्रोसेस में या किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन के प्रोसेस में और आप अपनी एक्सपीरियंस की जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी असेसमेंट करा रहे हैं, तो फिर आपकी कंपनी अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती तो आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि कंपनीज जिनके लिए आपने काम किया होता है, फॉर एग्जांपल गल्फ़ एरियाज़ में, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर आपको काफ़ी मुश्किल से मिलता है या बहुत सारी कंपनीज तो देती भी नहीं है। और उस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया में आप आईटी की फील्ड की हम एग्जांपल लेंगे, अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना वर्क असेसमेंट कराना चाहते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि बहुत सारी उनके पास एप्लीकेशन का वर्कलोड होता है, तो वो हर केस की इंडिविजुअल तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते आपके वर्क एक्सपीरियंस की कि आपने एबीसी कंट्री के लिए एबीसी कंपनी के लिए वर्क किया भी है या नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी आईटी की, तो आईटी के लिए जो आपके वर्क एक्सपीरियंस की असेसमेंट करती है वो बॉडी कहलाती है एसीएस। तो एसीएस की जो पहली, क्योंकि वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को ऑथराइज करती है या आपके वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करती है, तो उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जिस कंपनी के लिए वर्क किया है उन कंपनीज के रेफरेंस लेटर होने चाहिए, या हम कॉमन लैंग्वेज में उसको वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी कहते हैं, तो वो होने चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो एक्सपीरियंस लेटर देती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर जो है वो उस फॉर्मेट पे नहीं देती जो एसीएस के और एसीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिक्वायर होता है या उससे कंप्लाई करता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने किसी कंपनी के लिए काम किया और वो कंपनी किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो जाती है, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है। मैंने देखें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी डाल दूंगा, उससे भी आपको पता लग जाएगा। मैं अभी सिर्फ आईटी से रिलेटेड जो हमारे प्रोफेशन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई और भी प्रोफेशन है और आपको भी अपना वर्क एक्सपीरियंस ऑब्टेन करने में मुश्किल हो रही है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो फिर मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। एसीएस के लिए अगर आपकी कंपनी आपको वर्क एक्सपीरियंस या रेफरेंस लेटर नहीं दे रही है, और अगर दे रही है उस फॉर्मेट पे नहीं दे रही है, तो फिर आपको एक डेक्लेरेशन देना पड़ता है। डेक्लेरेशन ये होता है कि आपने कोशिश करें कि पहले तो उस कंपनी की, ज़ाहिर है आपने जहाँ भी काम किया, अगर वो कंपनी बंद भी हो गई है या आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रही है या रेफरेंस लेटर नहीं दे रही है या उस फॉर्मेट पे नहीं दे रही है, तो फिर क्योंकि आपको वहाँ पे आपने जिस कंपनी के लिए काम किया उनके आपके पास पे स्लिप तो होगी, आप सबसे कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ से गैदर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी उसमें सैलरी स्लिप हो सकती है, आपका एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या मंथ का कोई लेटर ऐसा होगा, या आपकी प्रोबेशन लेटर, या आपका ज्वाइनिंग लेटर भी हो सकता है, या फिर आपको डिफरेंट लेटर होते हैं जो हमारे कंपनी हमें इशू करती है। तो आप वो भी ले सकते हैं, उसकी कॉपी आप जो है टेस्ट कराएं। और जो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो, और आपकी जिस बैंक अकाउंट में सैलरी आती थी वो तो आपके पास ऑफ कोर्स होगी। तो ये चीज़ें हो गई। फिर एक डेक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटी सी डेक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो आप किसी भी लॉयर से लिखवा सकते हैं। वो एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है, हर लॉयर के पास होता है कि मैंने एबीसी कंपनी के लिए इतने साल काम किया, मेरी ये डेजिग्नेशन थी। और फिर डेजिग्नेशन, और हाँ उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आई वर्क 40 आवर्स अ वीक, और जो भी आपने जितने भी आवर्स आप वीकली काम करते थे वो। और जो मेन चीज़ आती है जो एक्सेप्ट करता है एसीएस ओनली, उसमें आपकी जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होंगी वो, फॉर एग्जांपल आपने कोड एनालाइज किया, डिबग किया, आप एनालिसिस करते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे, वो सारी आपको अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी जेडीज थी वो स्पेसिफिक होती हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी एज इट इज़, मत उसको पेस्ट कर दिएगा। जो डेक्लेरेशन का आपका डॉक्यूमेंट होगा, लीगल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, उसमें आप थोड़ी सी अपनी ड्यूटीज़ भी ऐड कीजिएगा। तो ये जब कर लेंगे आप इसको लॉयर से साइन करा के या जो भी अटैच कराने के बाद, आपकी एसीएस की जो वेबसाइट है, जब आप अपना वहाँ अकाउंट बना लेंगे तो अपनी
ट्रांसक्रिप्ट जो कंसोलिडेटेड हो, आपकी लास्ट डिग्री जो भी हो, आपके जो रेफरेंस लेटर जो मैंने आपको बताया था, अगर नहीं है तो ये डिक्लेरेशन, आपकी सैलरी स्लिप और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो आप अटेस्ट कराने के बाद उसको अटैच कर दें और फिर आप आउटकम का वेट करें। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आईटी से रिलेटेड, एसीएस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो इनिशियल 2 इयर्स हैं वो इमीडिएटली जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है एसीएस। उसकी वजह ये होती है कि आपकी उसमें प्रोबेशन होती है, आप लर्निंग फेज में होते हैं, तो वो इतना प्रोफेशनल आपकी क्रेडेंशियल की तरफ काउंट नहीं करता। तो लेट से अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आपने कम ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 8 इयर्स था, तो जब आपका आउटकम आएगा तो वो आपका 6 ईयर काउंट होगा। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।